हेलो स्टूडेंट्स, संवाद एकेडमी पर आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति जिसे बजटीय नीति भी कहा जाता है। राजकोषीय नीति का अर्थ होता है सरकार की आय व व्यय से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि सरकार कहाँ कहाँ से आय प्राप्त करती है और सरकार कहाँ कहाँ व्यय करती है, इसका जो ब्यौरा है यही राजकोषीय नीति कहलाता है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य अधिमांग यानी स्फीतिक अंतराल व न्यूनमांग यानी अविस्फीतिक अंतराल की स्थितियों को ठीक करके अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना होता है, यानी एडी बराबर रहे एएस के, ये इसका उद्देश्य होता है। अब हम बात करते हैं राजकोषीय नीति के घटक और इनका किस तरीके से प्रयोग करके अधिमांग और न्यूनमांग को संतुलन किया जाता है। राजकोषीय नीति के घटक में पहला है सरकारी व्यय। सरकार के द्वारा अलग अलग कार्यों को करने हेतु जो व्यय किया जाता है उसे सरकारी व्यय कहते हैं। अधिमांग की स्थिति में सरकारी व्यय में कमी लाई जाएगी, वहीं न्यूनमांग की स्थिति में सरकारी व्यय में वृद्धि की जाएगी ताकि अर्थव्यवस्था में संतुलन आए। सेकंड पॉइंट है कर। अधिमांग में कर वृद्धि की जाएगी जबकि न्यूनमांग में कर की दर में सरकार के द्वारा कमी लाई जाएगी। तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक ऋण या उधार। अधिमांग में सरकार के द्वारा ज़्यादा उधार लिया जाएगा और उस पर ब्याज दिया जाएगा, वहीं न्यूनमांग में सरकार के द्वारा कम उधार लिया जाएगा ताकि उपभोक्ता व्यय ज़्यादा कर सके। फोर्थ पॉइंट है आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक से उधार। अधिमांग की स्थिति में सरकार कम उधार लेगी, वहीं न्यूनमांग की स्थिति में सरकार ज़्यादा उधार लेगी और ज़्यादा उधार लेके जनता को देगी ताकि उनके पास आय वृद्धि हो और वो ज़्यादा व्यय कर सकें और अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित हो सके। तो सरकार के द्वारा अधिमांग और न्यूनमांग की स्थिति होने पर इन घटकों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था को संतुलन लाने का कार्य किया जाता है। यही राजकोषीय नीति के घटक या उपाय कहलाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक को एग्ज़ाम में बार बार लगातार पूछा जाता है। तो आप लोग इसको बेहतर स्टडी करें और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।